जी, मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं जानू चक्र, यानी कि अपने नी को क्रैंक देंगे। तो आइए इसके लिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आपको मालूम है कि नी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी नी पर हमारा शरीर का पूरा वजन होता है। तो आइए हम बातें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके स्टेप्स, प्रोसीजर, मेथड्स देखते हैं। इसके लिए हमें प्रारंभिक स्थिति में आ जाना है। यह है हमारा प्रारंभिक स्थिति, दंडासन, बेस पोजीशन। ये आ गए। अब हम यहाँ आके अपने एक इनहेल एक्सेल करके बॉडी को प्रिपेयर कर लेते हैं। एक्सेल करके राइट लेग को होल्ड करेंगे और दोनों हाथों से यहाँ जांघ के आगे वाले भाग को पकड़ लेंगे। और इस एक्सरसाइज में हमें यह ध्यान देना है मित्रों, जो अपर पार्ट है हमारा टॉर्सो और ये जो थाई है, अपर लेग, इसके कोई भी मूवमेंट नहीं होने हैं। और मूवमेंट होने हैं तो सिर्फ लोअर पार्ट ऑफ द लेग के। बेसिकली हम यहाँ नी को क्रैंक दे रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करा के। तो आइए हम इसे करते हैं। जब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इनहेल करेंगे, और जब नीचे की ओर आ रहे हैं तो एक्सेल करेंगे। तो आइए हम इसे क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। ये देखिए, ये जब हम ऊपर ला रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जितना सीधा हो सके, जितना बड़ा सर्कल बन सके, बगैर अपर बॉडी के पार्ट मूवमेंट दिए यहाँ ऊपर ले जा रहे हैं। इनहेल, नीचे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसे पूरा खींच के रखें और ये कोशिश कीजिए कि ये सीधा हो जाए, जितना सीधा हो सके, जितना बड़ा सर्कल हो सके। धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर से नॉर्मल हो जाइए। अगेन एक्सेल करते हुए बेंड कीजिए और इनहेल करते हुए इस बार हम एंटी क्लॉक करेंगे। इनहेल करके ऊपर और एक्सेल करके नीचे। इस तरह से आप क्रम ले जाइए स्लोली। जब ऊपर की ओर कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए जितना सीधा हो सके, अपर पार्ट के बगैर कोई मूवमेंट के। इस दौरान हमें ध्यान देना है, अवेयरनेस रखना है अपने नी ज्वाइंट पर, अपने ब्रीदिंग पर। यही पूरा हम लेफ्ट से करते हैं। लेफ्ट लेग को होल्ड करेंगे, चेस्ट में सटाएंगे इसके थाई को और यहाँ इंटरलॉक करके अपर पार्ट को फिक्स और इसे क्रैंक देना शुरू करेंगे क्लॉकवाइज। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर का वजन पूरा इन्हीं नी जॉइंट्स के द्वारा जाता है, और नी के लिए कोई स्पेशल मसल नहीं है जो इसे सपोर्ट करता है। इसीलिए हमारे नी इंजरी के, नी पेन के काफी संभावनाएं रहते हैं। इस एक्सरसाइज के द्वारा अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज के द्वारा हम अपने नी जॉइंट को एक्टिवेट करते हैं, जिससे उनमें लुब्रिकेशन बढ़ता है, मजबूती बढ़ता है। इस क्रैंकिंग के द्वारा आप 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। इसके साथ साथ हम अपने क्वाड्रिसेप्स पर भी काम कर रहे हैं, अपने लिगामेंट पर भी काम कर रहे हैं। इस तरह से आप जितना बड़ा सर्कल ब्रीदिंग से जरूर कनेक्ट कीजिए। मित्रों, कोई भी योगासन करते हैं, जब हम ऊपर ले जा रहे हैं, इनहेल कीजिए, इनहेल, और नीचे सांस को छोड़िए इस तरह से। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, अपर पार्ट बिल्कुल सीधा, अपर लेग में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। इस तरह से आप 10 क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट से अगेन 10 क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉकवाइज। यह पूरा एक सेट हुआ, और इसी तरह से आप पूरा 3 सेट कर सकते हैं।
भरपूर फायदा उठाने के लिए। तो यह था हमारा नी क्रैंक। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यह ध्यान देना है इन सभी सूक्ष्म क्रियाओं के लिए। अगर आप रिसेंटली नी सर्जरी करवाए हैं, कमर के दर्द से जूझ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपका बीपी है, तो इसे डॉक्टर के सलाह पर ही कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।